मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी भरवा जो खाने में लगती है बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप एक बार ये बना कर देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इसी तरह करेला का भरवा बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिया है मूंग दाल। मूंग दाल बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ मूंग दाल को सबसे पहले हमें 2 घंटे भिगो देना है। 2 घंटे अच्छे से भिगो देंगे इसे। तो चलिए अब चढ़ाते हैं कढ़ाई। और यहाँ पर करेला का भरवा बिना उबाले हमने बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे पहले करेला का दोनों तरफ डंठल काटे, अच्छे से धो लें, तेल में डालकर नमक, हल्दी और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे कि कड़वापन कम लगेगा। कड़वा तो लगता ही है लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे और एकदम इसे सोनारा जो है भुनने देंगे। तो इसमें उबालने का कोई झंझट नहीं है। उबालने से करेला ज्यादा ढीला हो जाता है, तो मसाला भरने में अच्छा नहीं लगता है फिर। इसीलिए आप एक बार कढ़ाई में फ्राई करके इस तरह से बनाए मेरे तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ जब ऐसा हो जाएगा करेला ब्राउन, तब आपको इसे जो है प्लेट में निकाल देना है, ठंडा होने देना है। तब जाके जो है इसका बीज निकालना है। तो करेला को आपको कम से कम हल्का सा पक जाए तब आपको गैस बंद करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ देखिए इतना सा पका है कि करेला अच्छे से कट रहा है। तो इसे ठंडा कर लेंगे और इस तरह से कटिंग करके बीज निकाल लेंगे। और फ्राई करने से क्या होता है कि आराम से बीज निकल जाता है और करेला कटता फटता भी नहीं है। उबालने से होता है कि थोड़ा कट फट जाता है, मसाला भरने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम बीज निकाल लेंगे। तो करेला को ठंडा करें तब बीज निकालें, नहीं तो हाथ जल सकता है और जब हाथ जलता है तो बहुत ही परेशानी होती है। तो इसी तरह से बीज चम्मच से निकाल लेंगे सभी का। और ये देखिए फ्राई करने का ये फायदा है कि करेला बिल्कुल नहीं बिखरा ना ही टूटा। अब हम यहाँ बीज को जो है मूंग दाल के साथ पीस लेंगे। तो मूंग दाल यहाँ पर मात्र है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम मूंग दाल लेंगे और भिगो लेंगे और यहाँ करेला का बीज साथ ही डालकर पीस लेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच। तो यहाँ पर थी 5 करेला, 5 करेला में 50 ग्राम मूंग दाल काफी है। तो ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब हम यहाँ पर इसी कढ़ाई में डालेंगे हींग, जो तेल बचा हुआ था, और डालेंगे सौंफ, जीरा, मंगरेला, अजवाइन, मेथी। तो ये पचफोड़न है, ये डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुनने के बाद यहाँ डालेंगे 2 टमाटर। 2 टमाटर को अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे और डाल देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखते देखते जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको ये रेसिपी आप तक पहुंच पाएगी। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। टमाटर को अच्छे से 2-3 मिनट भून लेंगे, फिर डालेंगे नमक। नमक और यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। तो नमक हमने पहले भी डाला है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। कश्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। 2 चम्मच पानी, ताकि मसाला बिल्कुल जले नहीं। तो इसी तरह से हमें भून लेना है। अच्छे से भुनने के बाद जो है इसे हम 1 मिनट के लिए ढकेंगे, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। अब हम 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और यहाँ 2 चम्मच पानी और डालेंगे, क्योंकि मसाला बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप मूंग दाल का करेला का भरवा बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ठंडा होने के बाद तो और दोगुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये जब अच्छे से भुन जाएगा तब ये मूंग दाल और करेला का बीज का पेस्ट डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को जो है हाई रखें और एकदम इसे चलाते जाएं, भूनते जाएं। ये अपने आप सूख जाएगी भूनते भूनते। तो अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। जब ये पूरा सूख जाए तब आपको जो है करेला में भर लेना है। और ये बिल्कुल भी फ्राई करने समय जो है बिखरती नहीं है। जब आप करेला में डालकर भरेंगे और फिर तेल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल नहीं बिखरेगी, क्योंकि ये जम जाता है मूंग दाल जो है। तो यहाँ जो है जब अच्छे से सूख जाए तब आपको ये करेला में भर देना है सारे को। तो इसी तरह सभी को भर लेंगे और आप देखिए ये बिल्कुल नहीं बिखर रही है। अभी आपको हम दूसरा भी भर कर दिखाते हैं। मुझे तो बनाने में बहुत ही अच्छा लगा ये मूंग दाल का भरवा।
और खाने में भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से दोनों भर देंगे। तो सभी को इसी तरह भर देंगे और जो है, जो थोड़ा-सा अगर बच जाता है, तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ ये मूँग दाल ही है, तो समझ जाइए आपको दाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मूँग दाल और चावल आप आराम से खा सकते हैं। तो अब इस कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये हल्का-सा जो है भुनने के बाद पूरा सूख जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए कढ़ाई पूरा खाली है। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे और ये जो दाल है, इसे जो है आप चावल के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए सारा भरकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ सरसों तेल में ही बनना चाहिए ये सब्जी, तभी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो चलिए सरसों तेल गरम हो चुका है, तो पहले कढ़ाई साफ कर लेंगे, फिर सरसों तेल डालेंगे। तो अब हम सारे करेले के भरवे को इसमें डाल देंगे। इसी तरह से डाल देंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे ताकि लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो। तो अब देखिए 5 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाया है। अब नीचे से पलट देंगे और आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल भी नहीं बिखरा। तो बिल्कुल ये दाल बिखरता नहीं है, मूँग दाल है। तो दोनों तरफ से हमें इसे 5-5 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए अब आपको हम दिखाते हैं, बिल्कुल दाल नहीं निकला और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो जब भी चावल दाल बनाएँ, तो ये करेला का भरवा जो है एक बार बना कर देखें। मूँग दाल हेल्दी होती है, प्रोटीन भी होती है। साथ ही आपको करेला का भरवा के साथ प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल नहीं बिखरा। तो मैं आपके लिए लाई थी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे जल्दी से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कम से कम 1 लाख लाइक कर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आप तब तक ये बनाकर खाएँ और हमें कमेंट में बताएँ। राधे राधे।